नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 119 एवं 120 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को सौंपता है अपना लेखा परीक्षण रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से है? और यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75 में है। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मॉन्टेस्क्यू ने। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये सही नहीं है। वो मूल जो उद्देश्य का है उसमें कभी भी परिवर्तनीय नहीं होगा, ये गलत है। किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, तृतीय बौद्ध संगीति में। भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या है। भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 है। देरा प्रदेश या देरा क्षेत्र से क्या समझते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। 8 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था? कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने, और इसका आंसर हो जाएगा सी, नाना साहेब को। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि समान होती है? आंसर हो जाएगा सी, गतिज ऊर्जा। निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। एक मोबाइल फोन चार्जर है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन मतलब हाई से जो है वो कहाँ जा रहा है? लो की ओर जा रहा है। अगर लो वोल्टेज से हाई की ओर जाता तो ये क्या कहलाता? स्टेप अप। क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता। ये जो हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस या किन पर निर्भर नहीं करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके द्रव्यमान पर। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वोल्टेज बढ़ाता है या घटाता है, वोल्टेज कम करता है, ये दोनों काम करता है। वो विद्युत पावर बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। करंट और वोल्टेज को मापता है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? किस प्रक्रिया में गैस जो है सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? डिपोजिशन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 5वें जो आवर्त है उसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 17 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 18। कितने? 18 है। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? क्या अपरिवर्तित रहता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 नंबर के बी। क्या हो जाएगा? घनत्व। 18 नंबर के बी हो जाएगा घनत्व। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? आंसर हो जाएगा एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्लोरीन। खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? खसरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, मुख गुहा में। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज है। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है वृक्क, फिर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। 24 के जो है वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, मिटिगेशन पर केंद्रित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय जल मिशन। वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसके कारण क्या है? इसके कारण जो है वो क्या है? तो वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन, पशुओं का अवैध शिकार, ये चारों है।
आंसर हो जाएगा डी। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? रियांग जनजाति, आंसर हो जाएगा ए त्रिपुरा में। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ उद्योग है, एक तरफ जो है वो क्या है? नगर है। तो आइए मिलान करते हैं। कागज एवं लुगदी का है वो डालमिया नगर। सिगरेट की अगर बात करें तो दिलवारपुर। प्लाईवुड के जो है वो कौन सा है? तो वो हाजीपुर। और जूट का जो है वो पूर्णिया। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 28 के जो है बी हो जाएगा। अगला है गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? गुप्त वंश का प्रमाण, और इसका आंसर हो जाएगा ए वायु पुराण से। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी श्रमण से। क्या है? श्रमण से। बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पाली भाषा में की गई थी पिटकों की रचना। अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं? आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र से। गिरनार, कंधार और टोपरा से मिले हैं। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने होते हैं? सातवाहन काल में आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन। किसका बना होता है? प्रोटीन। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन का बना होता है। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के? तो प्रोटीन का। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। भगत जवाहरलाल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूका विद्रोह। नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? नरबली प्रथा समाप्त करने का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 36 का जो है वो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। हो जाएगा मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई है। क्या है? उदारता दिखलाई है। आंसर हो जाएगा 37 के डी। किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, अश्विनी कुमार दत्त ने। कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, घनश्याम दास बिड़ला। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुश बाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? और यह कहा था लुईस सेबेस्तिये मर्सिये ने। लुईस सेबेस्तिये मर्सिये ने। भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसी ने कहाँ स्थापित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरत में। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? सहायक संधि जो है वो स्वीकार नहीं की थी, तो वो है डी, इंदौर के होलकर ने। सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया? सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1843 ईस्वी में। किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने पर उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 45 के डी, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुस्तखराज विभाग, दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आंसर हो जाएगा सी, जलालुद्दीन खिलजी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, एसडीआर। एसडीआर। सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चलैया समिति ने। क्या है? चलैया समिति ने। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 120 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा पत्र कहा और उन्हें धार्मिक उपदेश बताया? आंसर हो जाएगा बी, केसी वियर ने। केसी वियर ने। भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था किस देश से ली गई? प्रोटेम स्पीकर। आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस से। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? आंसर हो जाएगा ए, 10 दिन। पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष खाली स्थान में शुरू हुई थी। आंसर हो जाएगा सी, 1951 में। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 143 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद जो है 154। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है?
और ये हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय में जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बाकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है वो तीनों जारी किया जाता है। कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, संरचनात्मक बेरोजगारी। किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता है? शक्रादित्य कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए, स्कंदगुप्त। किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? आंसर हो जाएगा डी, अभिज्ञान शाकुंतलम को। निम्नलिखित में कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था? सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था। आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मणों का सम्मान करना। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले साड़ की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो से। कौन सा एंजाइम स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा बी, डायस्टेज। कौन सा रक्त समूह क्रमशः ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? तो वो हो सकता है ए बी और ओ, ये हो सकता है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? कृत्रिम मधुरक है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, एलिटेम। क्या हो जाएगा? एलिटेम। निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? तो 19 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एलिटेम। एक कृत्रिम मधुरक है जिसकी मिठास का मान जो है शर्करा का मान का जो होता है वो कितना होता है? 1000 गुना होता है। 1000 गुना होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। ब्रह्मांडों में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उनके द्रव्यमानों के योग पे, उनके द्रव्यमानों के योग। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अधातु। क्या है? वो है अधातु। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जो होता है वो Gm1m2/r² होता है। क्या होता है? Gm1m2/r²। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, ट्राइटियम। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आंतरिक झिल्ली। विभज्योतकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी उत्कों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ए, कोशिका विभेदन। क्या है? कोशिका विभेदन। निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? कौन जो है वो संयोजी उत्तक का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है रक्त है, अस्थि है, उपस्थित तीनों डी। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, वसा का। एक डायोप्टर खाली स्थान के बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। यानी जो P बराबर होता है 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, निमेटोडा जिम्नोस्पर्म। निमेटोडा जिम्नोस्पर्म। किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जड़त्व का। किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? जस्ता नहीं पाया जाता है, हो जाएगा बी, ब्रॉन्ज कांसा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाए। इसका आंसर जो हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आंसर होगा डी। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है पुणे में। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं ट्रांस हिमालय के। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? आंसर हो जाएगा बी, प्रसुप्त है। समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति लागू की गई थी। कार्टेज पद्धति लागू की गई थी। आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने। किस पेशवा ने अंग्रेजों से बैसन की संधि की? किस पेशवा ने अंग्रेजों से बैसन की संधि की? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बाजीराव द्वितीय। बंबई में रैयतबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, एलिफिंस्टन ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में उपयुक्त मत किसका है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंजामिन डिज़रायली के। बेंजामिन डिज़रायली के। 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा को पढ़ा था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए, केशव चंद्र सेन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति कब गठित किया गया था?
हार्टोंग समिति। और इसका आंसर हो जाएगा सी 1929 ईस्वी में। नमक कानून के विरोध में कालीकट के प्यान्नूर तक की यात्रा की थी। कालीकट से प्यान्नूर की यात्रा की थी और इसका सही जवाब हो जाएगा बी के किलप्पन ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? यह अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने 1763 में। किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासकों को पराजित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा बी राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान करके पाल शासकों को पराजित किया? तो राजेंद्र प्रथम ने। फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा सी पटना में हुआ था। भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? भूमिदान का आंसर हो जाएगा बी नानाघाट अभिलेख से। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? विजयनगर की मुद्रा का आंसर हो जाएगा बी पैगोडा। क्या था? पैगोडा। ये था एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।